तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं रुकजाना नहीं परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि आप सभी को ये सभी के सभी वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन और उनके उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चन मैं आज यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस को और उनके आंसर को, ताकि आप सभी को ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। टोटली A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें। सबसे पहले हम रिक्त स्थानों को समझते हैं। वैसे आपके पेपर में पहले आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, आदाय इतस्य पदे लेप प्रत्यस्ति, तो यहाँ पर आपको लेप लिख देना है। असितुम इतस्य पदे तुमुन प्रत्यस्ति, तो यहाँ पर आपको तुमुन लिख देना है। गतवान इतस्य पदे कत्वतु प्रत्यस्ति, तो यहाँ पर आपको कत्वतु लिख देना है। और इसके बाद में आजा इत्यस्मिन पदे टाप प्रत्यस्ति, तो यहाँ पर आपको टाप लिखना है। विशाल ग्रामा इत्यस्मिन पदे विशाल विशेषणम पदम, तो देखो यहाँ पर आपको विशाल लिख देना है। उसके बाद में मधुराणी गीतानी इत्यस्मिन पदव्यो, तो देखो यहाँ पर आपको गीतानी लिख देना है। चतुरा काका इत्यस्मिन पदव्यो, चतुर यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। सलिलम इतस्य पदे पर्याय भवति, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको नीरम कर देना है। आम्रम इतस्य पदे पर्याय भवति, तो देखो यहाँ पर आपका रसालम हो जाएगा। दानवाय इतस्य पदे विलोम पदम भवति, तो देखो यहाँ पर आपको मानवाय कर देना है। दूषितम इतस्य विलोम पदम भवति, तो देखो यहाँ पर आपका पवित्रम आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोग इनको देख लीजिएगा। क्या लिखा, सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती, तो देखो यहाँ पर आपका बुद्धि लिख लेना है। मनुष्य नाम मान रिपु का, तो देखो यहाँ पर आपको आलस्य याद कर लेना है। पिता पुत्र बाल्य किम यच्छति, तो देखो यहाँ पर आपको विद्याधनम लिख लेना है। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। फलानी इतस्य पदे वचनम अस्ति, फलानी में कौन सा वचन होगा, देखो इसमें आपका एक वचनम आ जाएगा। ग्रहात इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो देखो इसमें आपकी पंचमी विभक्ति होगी। इत्यस्मिन पदे का विभक्ति अस्ति, तो देखो इसमें आपका चतुर्थी लिख देना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, बालकाम इत्यस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो देखो बालकाम में आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। प्रयत्न इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो प्रयत्न में आपका प्र उपसर्ग होगा। पराजय इत्यस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो देखो इसमें आपका परा उपसर्ग होगा। ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग आम और ना को देख लीजिएगा। आम ना किस प्रकार से आपको देखना है, शुद्ध वाक्याम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्याम समक्ष ना इति लिखा, तो देखो आम ना कैसे करना है। पहला जो क्वेश्चन ये आपका आम हो जाएगा, दूसरा ना होगा, ये भी आपका आम होगा, ये आपका ना होगा, ये भी ना होगा और ये भी आपका आम होगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा समझ भी लीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी का मिलान आपको ऐसे कर लेना है। अनुरूपम में आपका अव्ययी भाव समास आ जाएगा। चोरात भयम में आपका पंचमी तत्पुरुष समास आ जाएगा। पंचवटी में आपका द्विगु समास होगा। सज्जन में आपका ये हो जाएगा मन धन रथ मनोरथ और गण धन ईश गणेश। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में याद करने हैं। तो आप सब लोग इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, जैसे कि कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से याद कर लें। बुद्धिमती केन उपिता पितुगृह प्रचलिता, इस वाले प्रश्नों को यहाँ से याद कर लीजिएगा। उसके अलावा देखो कुछ और प्रश्न दिए गए हैं ये, तो यहाँ से आप लोग इनको भी याद करते चलें। जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन देख लें, कीदृश कर्म व्यायाम संगीतम कथयते, और उसके बाद में एक ये वाले क्वेश्चन को भी देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। कृषकम किम करोति स्म, ये भी आपके पेपर में आएगा। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या लिखा है ये देख सकते हो। माता सुरभि किमर्थ आश्रम मुंचितम स्म, इसको पढ़ लीजिएगा। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विलेप्यत, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो कुछ और आगे क्वेश्चंस दिए गए ये वाले, जैसे कि मयूरा कथम नृत्य मुद्राया स्थिति भवति, तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से आप लोग नोट कर लें। निर्धन जना कथम विमुक्त उपविर्जितवान, तो देखो इस वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लीजिएगा। जना किमर्थ पदाति गच्छति, इस वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे प्रश्न दिए गए हैं, समस्त राष्ट्र की दृश्य उल्लासे मग्नम आसी, तो देखिएगा इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दिया गया आपको, आप लोग यहाँ से देख लें। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये लिखा है, बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, तो इसको भी आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो का नंबर के क्वेश्चन को देख लें, गा को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा और पूरा समझ भी लें।
और इसी प्रकार से आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, इन प्रश्नों को भी आप सब लोग अच्छे प्रकार से समझ लें और इनको पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 में लिखा है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारक वाक्य नाम शुद्ध करणीय। इनमें से आपको अशुद्ध कारक को शुद्ध करके लिखना, जैसे कि वृक्षात पत्रम पताति। उसके बाद में इस वाले क्वेश्चन को देख ले, फिर इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 16 को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और इनको भी पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको अच्छी प्रकार से बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 में जो क्वेश्चंस लिखे हैं आपके, इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लें और इनके उत्तर ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को देख लीजिएगा, यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 21 को देख लें, क्या लिखा है, स्वप्रचार कृते अवकाशम प्रार्थना पत्रम। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बिल्कुल आप लोग याद कर लेना, क्योंकि बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो क्या लिखना आपको, श्रीमंता प्राचार्य महोदय शासकीय कन्या उच्चतर, जो भी आपके स्कूल का नाम हो यहाँ पर आपका आ जाएगा। और अवकाश हेतु आवेदन पत्र आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिख लेना, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। या फिर आप चाहे तो ये वाला पत्र भी याद कर सकते हो। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग ये एक अपठित गद्यांश थे जिनके प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं ये। और उसके बाद में देखो संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल आप लोग अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा संस्कृत भाषा का निबंध बिल्कुल आपको याद करके जाना है। तो यहाँ से आप सब लोग इस निबंध को भी देख लें और अच्छे प्रकार से इसको पूरा समझ भी लें। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।